चालू रखा, क्या उसमें फेर बदल किया? कभी भी। बार बार ये सरकार बदलते गए, गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बदलते गए, पर उस बदलते गठबंधन में कभी भी इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि, कामयाबी कभी जनता से उन्होंने साझा आज तक नहीं किया। और ये शिकायत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हमेशा से रही है कि भाई क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते क्यों नहीं। पिछले 2020 के चुनाव में हर मंच से उनसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लगभग 2 दशक होने को आए इनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। इन 2 दशक में ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 अपनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री बता दें। कौन सी ऐसी 5 उपलब्धियां हैं, भले वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर हो। भाई 7 निश्चय योजना की चल रही है ना, उसी में अपनी उपलब्धि बता दें। कोई 5 ऐसी उपलब्धि बता दें, यूनिवर्सिटीज को लेकर बता दें, अलग अलग उद्योगों को लेकर बता दें, व्यवसाय को लेकर बता दें। कुछ तो बताएं कि इन्होंने क्या किया। पर अपनी उपलब्धियां बताने के अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार गठबंधन बदलते गए। अपनी कुर्सी को कैसे ये बरकरार रखें वो प्रयास में ये जरूर लगे रहे, पर इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। बहरहाल ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं पहले भी इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जनहित के विषयों को उठाना, जनता की बातों को दम देना, उसको आवाज देना एक लक्ष्य है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, जिसको हमारे विपक्षी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसको चिराग मॉडल कहती है, उसी चिराग मॉडल का एक और उदाहरण आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। आज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं विद्युत विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ जानकारियाँ जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो जानकारियाँ मैं आप सब के से साझा करूँगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जहाँ पे आपको साक्ष्य की जरूरत होगी तमाम साक्ष्य आप लोग के समझ भी मैं रखूँगा। ये एक विषय चल रहा है बिहार में बिजली को लेकर, जहाँ पर बिहार सरकार बीआरसी के माध्यम से लगभग 40% बिजली में बढ़ोतरी करने की कार्यवाही में संभवतः आप लोग के संज्ञान में ये विषय होगा। विचाराधीन चल रहा है ये विषय न्यायालयों में भी, जहाँ पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहाँ पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं, उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार की, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा, नहीं लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी जरूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले, मान लीजिए किसी एक सामान्य परिवार में बिजली की खपत 152 यूनिट होती है प्रति माह, 152 यूनिट अगर कोई एक परिवार अगर यूज करता है प्रति माह, तो उसका बिल आज की तारीख में जो मौजूदा दरें हैं 1071 रुपये उसका बिल आएगा। पर जब ये दर बढ़ जाएगी, 40% की जब इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यही बिल बढ़कर 1654 रुपये हो जाएगा। तो सोचिए कहाँ लगभग 1000 और कहाँ वो 1600 रुपये हो जाएगा। ये आम बिहारियों पे आने वाले दिनों में जो बोझ पड़ेगा मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये समस्या सिर्फ एक आम बिहारी की ही नहीं होगी, जिन्होंने छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर लगा रखे हैं उनके व्यवसाय को कितना इससे घाटा होगा, उनकी भी समस्याएं बढ़ेंगी। और जो नए निवेशक हैं भाई, जो पहले ही नहीं आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में पहले ही राज्य सरकार ना आपको ईज ऑफ बिजनेस देती है, ना सिंगल विंडो क्लियरेंसेज यहाँ पे दिया जाता है, ना निवेशकों को एक्साइट करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए किसी तरीके की रियायतें दी जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब इन्वेस्टर समिट किया था। हर राज्य करता है भैया, निवेशकों को आप बुलाते हैं, आप इन्वेस्टर समिट यहाँ पर करते हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं ताकि वो आपके प्रदेश में आए, आपके प्रदेश में आकर वो इन्वेस्ट करें। हर राज्य करता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा वाइब्रेंट गुजरात,
मुख्य हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये करना जरूरी नहीं समझा। तो निवेशक तो वैसे ही नहीं आ रहे, पर इन बढ़ी हुई दरों के बाद निवेशक कितने एक्साइटेड होंगे हमारे प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए, इसका अंदाजा लगाना हम में से किसी के लिए मुश्किल नहीं। तो जहां पर एक तरफ 40% की लोग बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बिहार सरकार जो बिजली खरीदती है, जो बिजली बिहार सरकार लेती है, ये बहुत बड़े ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि बाकी के जितने राज्य हैं जहां पर उनकी मैक्सिमम लिमिट जाकर समाप्त होती है, वो उस लिमिट से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। जहां पर दूसरे राज्य जो वो ब्रैकेट उन्होंने दिया है कि इतने से इतने के बीच में खरीदते हैं, जो मैक्सिमम है उसका, जहां पर वो राज्य खरीदना समाप्त करते हैं, वो दर हम लोग यहाँ शुरू होती है। मैं उदाहरण के तौर पर ये मैं साझा करूंगा आपके साथ। उदाहरण के तौर पर मैं ये आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जैसे उड़ीसा में जिस दर पर राज्य सरकार खरीदती है वो है ₹2.46, और बिहार सरकार हम लोग कितने पर खरीदते हैं? हम लोग खरीदते हैं ₹4.26 पर। इसको अगर आप ग्रॉस उसमें देखें, जितना हम लोग खरीदते हैं, तो कितने का नुकसान हर साल हम लोग को होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा बिहार सरकार देती है, वो नुकसान होता है लगभग 5,278 करोड़ का हम लोग को हर साल रेवेन्यू का हम लोग को लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पैसा बिजली को खरीदने के लिए हम लोग देते हैं, जो यकीनन हम लोग जन कल्याण योजनाओं के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों राज्य सरकार इस बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदती है? और इसी के परिणाम स्वरूप जो बिजली ये लोग बेचते हैं, और जिसकी वजह से अभी 40% की ये लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, जो बिजली ये लोग बेचते हैं वो भी दूसरे राज्यों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। जो हायर लिमिट है दूसरे राज्यों की, उस लिमिट पे जहाँ दूसरे राज्यों की लिमिट खत्म होती है, उस राज्यों पे हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। या बाकी राज्यों की तुलना में आप देख लीजिए, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँगा।